नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा, अपार रुपया और पैसा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको एक चीज जरूर खा लेना है। इन चीजों को खाने से पूरे वर्ष आपके घर में रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी, यानी आपका घर सुख शांति समृद्धि से भरा रहेगा। वैसे तो प्रत्येक माह की जो चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की आती है उसे शिवरात्रि कहा जाता है, जिसे शिव चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि भोले बाबा का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ था। कई ग्रंथों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन प्रभु भोलेनाथ का प्रागट्य भी हुआ था। तो महाशिवरात्रि एक बड़ा पर्व माना जाता है और इस पर्व को सिद्धदायक पर्व माना गया है, कल्याणकारी पर्व इसे माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हमारे द्वारा जो भी उपाय किए जाएंगे, पूजा पाठ किए जाएंगे, आराधना तथा साधना की जाएगी, वह तुरंत ही फलदायक होगी। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनमें से सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो होते हैं भगवान भोलेनाथ बाबा। और भगवान भोलेनाथ बाबा भक्तों की मनवांछित कामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। और उनके द्वारा यदि आप मन इच्छित या फिर मनवांछित वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा एवं भक्ति निष्ठा के साथ में उनकी पूजा तथा आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का जो महापर्व है इस बार 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन है। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 1 मार्च को सुबह प्रातःकाल 3:10 से हो जाएगा, जो कि 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगा। चतुर्दशी तिथि रहेगी तो महाशिवरात्रि का जो महापर्व रहेगा, यानी कि उदय व्यापनी जो महापर्व महाशिवरात्रि रहेगी तथा रात्रि व्यापनी जो निशीत काल व्यापनी जो महाशिवरात्रि रहेगी वो 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन ही रहेगी। और इस दिन सभी भक्तजन पूरे दिन व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार उनको व्रत तथा उपवास रखना चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश निर्जला निराहार नहीं रह सकते तो आप फलाहार करके भी महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि दिन में आप फल और दूध से बने हुए वस्तुएं ले लें और रात्रि के समय जब भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें उसके बाद आप अच्छी तरह से फलाहार करें। यानी कि आप फलाहारों में अंगूर ले सकते हैं, सेव ले सकते हैं। जो फल आप लेकर आए हैं, मौसमी फल अभी जो मिल रहे हैं उन्हें लेकर आएँ, भगवान भोलेनाथ को अच्छी तरह से आप भोग लगाएं, फिर आप उन्हें ले सकते हैं। इस तरह आप भोलेनाथ बाबा को प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि का व्रत 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन आपको रखना है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः आप सूर्योदय के पहले उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन हो सके तो सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें। इस दिन आप काले नीले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर शपथ ग्रहण करना। संकल्प मानसिक रूप से भी आप धारण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रातःकालीन बेला में स्नान करा करके दूध दही शहद शक्कर घी इत्यादि 5 वस्तुओं से अच्छी प्रकार से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से बीच बीच में स्नान कराएं और उसके पश्चात चंदन के जल से स्नान कराएं। थोड़ा सा दूध डालकर स्नान कराएं, थोड़ा सा चावल और मिश्री डालकर स्नान कराएं। इत्र के जल से फिर स्नान कराएं, फिर गंगा जल से भगवान भोलेनाथ बाबा को स्नान कराएं और भगवान भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती के मंत्रों का आप जाप करें। इस दिन कहते हैं कि अगर आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो आपको न रोग का, न शोक का, न किसी भी कष्ट से भय होता है। इस दिन बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ को सभी कष्टों का निवारण कहा गया है। अगर इस दिन सफ़ेद वस्त्र आप चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ को, सफ़ेद वस्त्र अत्यधिक प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, सफ़ेद कपड़ा उनको चढ़ाना चाहिए, उनको चंदन का तिलक लगाना चाहिए, भस्म का तिलक लगाएं और उसके बाद चावल को गीला करके आप भोलेनाथ बाबा को ऊपर से चढ़ाना चाहिए। चावल हमेशा गीले करके ही चढ़ाएं, भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर आप भोलेनाथ को आप बेलपत्र अर्पण करें।
बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों का ही अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र में छिद्र नहीं होना चाहिए, कटा फीटा नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण महाशिवरात्रि के दिन निरंतर करना चाहिए, पूरे दिन करना चाहिए। मन में सात्विकता लाना चाहिए, किसी की बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए और कपट अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। इस दिन भगवान को आप अबीर गुलाल चढ़ाएं, दूध से बनी मिठाइयां भगवान को भोग जरूर लगाएं और जो भी फलाहार वस्तुएं हैं जो आप अपने लिए तैयार किए हैं उनको भी भोग प्रभु को लगाना चाहिए। जो भोग आप लगाते हैं उसके ऊपर बेलपत्र रख के 3 बार जल घुमाएं तथा पान का बीरा जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन आप फलाहार करें और 1 समय या फिर 2 समय आप फलाहार कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप 4 पहर की पूजा अवश्य करें। वैसे तो 4 पहर जो होते हैं वो रात्रिकालीन 4 पहर माने जाते हैं। शिवरात्रि के दिन की पूजा में बेल का फल अगर अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। तो भगवान शिव की आराधना के लिए महाशिवरात्रि बहुत खास मानी जाती है। इस बार की महाशिवरात्रि पर पंचग्रही योग भी बन रहा है और कई सारे दुर्लभ राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते इस बार की महाशिवरात्रि बहुत खास हो गई है। दोस्तों बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन बैर का भी आप जरूर बैर चढ़ाएं शिवलिंग पर और आपको सिर्फ एक चीज का सेवन कर लेना है, फिर देखेंगे पूरे साल जमकर पैसा आएगा। महादेव की कृपा से आपके घर में धन धान की कमी नहीं होगी। पूरे साल अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और रुपया पैसा अपार आएगा। कभी भी आपको रुपए पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। आपका धन का भंडार, आपकी अलमारी तिजोरी हमेशा रुपए पैसों से भरी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन आपको एक चीज का सेवन कर लेना है। वैसे तो आप कई चीजें खा सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन आप जैसे कि आप बेर चढ़ाएंगे। बेर एक फल होता है और आपको इस दिन फल ही खाना है। यानी आप जब बेर चढ़ाएंगे तो बेर को आप, यानी कि आप जब व्रत रखते हैं तो आप जब फल खाएंगे, यानी कि जब आप व्रत में आप कुछ खाते हैं तो बेर का फल खाइएगा। बेर का फल खाने से महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। या फिर आपको अगर बेल का फल मिल जाए, बेल का फल भी बहुत अति उत्तम माना जाता है। बेल यानी बेल पत्र तो चढ़ाया जाता है, लेकिन बेल का फल भी मिल जाएगा। और बेल का फल अगर आपको मिल जाए खाने के लिए इस दिन, तो पहले तो भगवान भोलेनाथ को आप चढ़ाइए, फिर भोग के रूप में, उसे प्रसाद के रूप में आप यानी कि लीजिए, ग्रहण करिए। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके जीवन के सारे कष्ट और दुख को आप समाप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को इस दिन आप भांग चढ़ाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को इस दिन आप यानी कि मदार और इस दिन आप यानी कि समी के पुष्प और पत्ते जरूर चढ़ाएं। इस दिन धतूरा जरूर चढ़ाएं। धतूरा के फल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कामना हो, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी कामना को यानी कि कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं और सारी इच्छित मनवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा महाशिवरात्रि के दिन करने से आपको जीवन में कभी भी रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। और खासकर आप इस दिन जब आप उन्हें यानी कि फलों में जैसे कि लाल अंगूर मिल जाए, हरा अंगूर मिल जाए, आप भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। इस दिन सेव मिल जाए, केला मिल जाए, बेर बहुत ही इस दिन शुभ माना जाता है। देखिए हम आपको बता दें कि इस महाशिवरात्रि के दिन तो आप फल अनेक चढ़ाएंगे, लेकिन इस दिन आप चाहें तो बेर बहुत शुभ माना जाता है। बेर इस दिन चढ़ाएं शिवलिंग पर। और बेल का फल, यानी दोनों अलग अलग है, बेर अलग है और बेल अलग है, दोनों को चढ़ाएं और दोनों को ही सेवन करें। इस दिन भोग के रूप में थोड़ा सा प्रसाद ले लें। इस दिन जो लोग यानी कि व्रत रखते हैं तो कई लोग यानी कि कट्टू का आटा भी खाते हैं। और इस दिन बहुत से लोग साबूदाना यानी कि साबूदाने की खीर बनाकर भी आप खा सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूध से बनी चीजें जरूर खाते हैं, लेकिन अन्न ना खाएं। अब यहाँ पर साबूदाने से बनी खीर आप जब यानी कि बनाएंगे तो भगवान भोलेनाथ को पहले आप भोग लगाएं, फिर आप इसका सेवन कर लें तो विशेष लाभ होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को पहले भोग लगाने के बाद ही आपको खाना ये ग्रहण करना है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की जितनी पूजा करेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको यानी कि लाभ मिलेगा। इस बार बहुत ही दुर्लभ राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। पंचग्रही योग बन रहे हैं, कई सारे धन योग और सर्वार्थ सिद्ध योग और शुभ योग बन रहे हैं, जिसके कारण इस बार की महाशिवरात्रि बहुत खास बन गई है। 1 मार्च को पड़ने वाली यह महाशिवरात्रि बहुत ही दुर्लभ हो गई है। इस दिन आप इनमें से एक चीज जरूर खा लें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर में जीवन भर बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हर हर महादेव।